नमस्कार साथियों, मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या हमें चाइना को संतुलन बनाए रखना चाहिए या हमें यूरोप और अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए कि उनके साथ चला जाना चाहिए और चाइना को मतलब कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए? आप सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं आपको बता दूँ कि रायसीना डायलॉग चल रहे हैं, उसमें हमारे एस जयशंकर अटेंड किए, उनमें उनका मतलब बयानबाज़ी हुई, स्टेटमेंट लिया गया, तो उन्होंने कहा कि भारत और चाइना को संतुलन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये चुनौती को संतुलन करना भी बहुत बड़ी बात है। एस जयशंकर ने कहा कि भारत एक सही परिणाम खोजने के लिए एक अच्छी विदेश नीति के तहत भारत चाइना को संतुलन करके आगे बढ़ना चाहिए, संतुलन उससे बनाए रखना चाहिए और यह एलओसी पर जो खींचातान चल रहे हैं उसको कम करना चाहिए और भारत को किसी माइंड गेम में नहीं फंसना चाहिए। ये चाइना की तरफ से भी है, भाई चाइना को भी किसी माइंड गेम में नहीं फंसना चाहिए। नहीं, दोनों देशों का मुद्दा है, दोनों देश आपस में बात करके इसको सुलझाने चाहिए। उसकी कोई चाइना कोई शर्त ला कर देता है और भारत की तरफ से कोई शर्तें जाती है तो दोनों को मध्यस्थता करनी चाहिए या विदेश की कोई माइंड गेम में नहीं फंसना चाहिए, ताकि विदेश तो यही चाहेगा कि दोनों देश एलओसी पे लड़े और लड़ने के बाद में हम इन पर राजनीति करें कि तुम गलत हो, तुम सही हो, इस प्रकार से पॉलिटिक्स करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दोनों देशों को इस प्रकार से बैठकर बातचीत करनी चाहिए और सही परिणामों को और सही तरीके से बातचीत करेंगे तो ऑब्वियस ये है कि कहीं न कहीं हम संतुलन बना पाएँगे चाइना के साथ और चाइना हमारे साथ संतुलन बना पाएगा। रूस यूक्रेन के युद्ध की बात भी हुई एस जयशंकर से, तो उन्होंने बोला कि लगातार रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद में चाइना की गोद में जाता हुआ दिख रहा है और हमारे भारत को नज़रअंदाज कर रहा है। तो उस पर भी एस जयशंकर ने जवाब दिया और रशिया का बचाव करते हुए कहा कि रूस अपनी शासन कला और विदेश नीति को बखूबी जानता है और वह जानता है कि भारत उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वह कभी इस प्रकार से एक तरफ़ा चाइना की तरफ नहीं जाएगा। वह चाइना और भारत को दोनों को संतुलन करके चलना चलना जानता है और वह मतलब रशिया कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि वह जियोपॉलिटिक्स नहीं जानता, विदेश नीति नहीं जानता है कि वह एक तरफ रशिया की तरफ मतलब चाइना की तरफ चला जाएगा, पर वो चाइना हो जाएगा और भारत को छोड़ देगा। नहीं, वो भारत की पोटेंशियल जानता है और भारत को जानता है कि भारत के साथ काम करके वो कितना आगे बढ़ सकता है, तो वह कभी भी एक तरफ़ा नहीं जाएगा। वह एक अलग बात है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद में अमेरिका और यूरोप के जितने भी देश हैं, उनका उसको साथ छोड़ने का के बाद उसको ऑप्शन एक अच्छा चाइना दिखता है, तो उसको मतलब यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को काउंटर करने के लिए ही वह ज़रूर चाइना की तरफ एक तरफ़ा हो सकता है। पर यदि भारत के पक्ष की बात करें और भारत से रिलेशन करें, तो भारत के पक्ष में ऐसा नहीं होगा। भारत के पक्ष में ऐसा हो सकता है कि रूस चाइना को भी संतुलन बनाए रखता है और भारत को भी संतुलन बनाए रखता है। यदि भारत चाइना की कुछ होती है तो वो संतुलन पूर्वक जवाब देता है। ऐसा नहीं है कि भारत को दरकिनार कर दिया और चाइना की तरफ चला गया या भारत की तरफ आ गया, चाइना को दरकिनार कर दिया। ऐसा यदि ऐसा होता कि चाइना और यूरोपियन यूनियन या अमेरिका की बात होता, तो वह खुल के चाइना का साथ देता है। पर यदि भारत और चाइना के कुछ रहता है, तो वह दोनों को संतुलन बनाए रखता है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में सबसे अच्छा पुतिन है। पुतिन से अच्छा शायद ही कोई होगा जियोपॉलिटिक्स जो विदेश नीति जानता है। तो इस प्रकार से एस जयशंकर ने जवाब दिए। एस जयशंकर ने ये भी कहा कि 2020 में जो झड़प हुई थी, उसके बारे में बात करते हुए कहा कि हमारे कई जवान शहीद हो गए थे 20 से और वहाँ के जवान भी 40 से अधिक शहीद हो गए थे। वो अलग बात है कि चाइना ने उसे पब्लिक नहीं किया कि हमारे जवान इतने शहीद हुए थे, पर जो झड़प हुई थी वो गलत हुई थी और ये दोनों देशों के मतलब खींचातान और संबंधों को नुकसान पहुंचाए थे। दोनों देशों को संतुलन करने के लिए बहुत मुश्किल बात है और ये चुनौतीपूर्वक काम है, पर दोनों देश आपस में बैठकर इस मसले को सुलझाएं। वह यदि अच्छी शर्तें लाएंगे, मानने लायक शर्तें होंगी, तो हम भी मानेंगे और हमारी शर्तें वो हम लेके जाएंगे तो उनको भी मानना पड़ेगा। तो दोनों देशों को इस प्रकार से संतुलन करना चाहिए। हालांकि एस जयशंकर ने यह जोर देके कहा है कि यह बहुत मुश्किल है, यह बहुत चुनौतीपूर्वक काम है कि दोनों देशों के बीच में संतुलन बनाए रखना। इसका कारण यह है कि जो विदेशी ताकतें हैं, वह नहीं चाहती है कि दोनों देश संतुलन बनाएँ। विदेशी ताकतें तो यही चाहती है कि ये दोनों देश लड़ मर जाएँ और इनकी मतलब जो इकोनॉमी है, आर्मी है और जितने भी मतलब ये जितने तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ये कहीं न कहीं इनकी ग्रोथ है वह रुक जाए। तो विदेशी ताकतें नहीं चाहती है कि ये मतलब संतुलन कर पाएँ। तो एस जयशंकर का यही कहना था जोड़ देके कि जो माइंड गेम खेलते हैं, जो पश्चिमी देश माइंड गेम खेलते हैं, अमेरिका माइंड गेम खेलता है, उसके बीच में हमें नहीं फँसना, ना तो चाइना को फँसना है, ना भारत को फँसना है। दोनों देशों की मतलब आपसी बात है, दोनों देश बैठ के बात करें और इस मुद्दे को सुलझाएँ और सही-सही शर्तों पर इसको सही करने की कोशिश करें। मान लो सही भी ना करें तो मतलब एक संतुलन बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। ऐसा नहीं है कि हम एलओसी पर ही उलझ के रह जाएँ और हमारे बाकी काम वहाँ के वहीं पड़े रह जाएँ। इन
मतलब एलओसी पर एक संतुलन माहौल बना के हमें आगे बढ़ना है, आगे काम करना है। आने वाले दिनों में यदि कोई होता है, ऐसी चीज़ होती है, दोनों देश मान जाते हैं, तो कहीं न कहीं हम वह इस एलओसी की समस्या भी सुलझा लेंगे। पर अभी सुलझ नहीं रही तो संतुलन बनाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। 2020 में के बाद एलओसी पर हमें 60,000 से ज़्यादा सैनिक मतलब तैनात कर दिया। अब देखो चाइना भी बोलता है कि हमें संतुलन बनाना चाहिए, भारत भी बोलता है कि हमें संतुलन बनाना चाहिए, पर बनाता कोई नहीं है। ये दोनों बातें ही करते रहते हैं और हमें चाइना की चाल से बखूबी मालूम है कि चाइना क्या बोलकर क्या कर जाए। तो चाइना मतलब भरोसे करने लायक है नहीं, तो हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो जो 2020 के बाद में एलओसी पर वो अचानक से हमारे पर हमला कर दिया था, हमारे जवानों को कम देकर हमला कर दिया था। तो हम ऐसी रिस्क दोबारा नहीं लेना चाहते, तो भारत सरकार द्वारा वहाँ पर 2020 के बाद में 60,000 सैनिकों को तैनात कर दिया था, ताकि हम आगे से कुछ नहीं करेंगे, पर हमारे ऊपर यदि हमला करेंगे तो हम उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे। तो ये तो बाद की बात है कि यदि कोई झड़प हो जाती है तो वह तो अपनी सुरक्षा के लिए 60,000 सैनिक वहाँ पर जमा किए हैं। पर भारत का मतलब पहला मुद्दा यही है कि दोनों देश बैठकर बात करें और जो विदेश माइंड गेम है उसमें ना फंसे। दोनों देशों के बीच की बात है, दोनों देश बैठकर इस पर बातचीत करें और दोनों देश संतुलन करें। एस जयशंकर का भी यही कहना है कि ये चुनौतीपूर्वक काम है, बहुत मुश्किल काम है, पर नामुमकिन काम नहीं है। दोनों देश बैठकर आपसी में समझौता कर ले तो बहुत अच्छी बात है। रशिया के बारे में बात करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि यदि एशिया में है तो रशिया को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वह एक बहुत बड़ी शक्ति है और उसे इस प्रकार से वो नहीं किया जा सकता। मैं आपको बता ही दिया कि रशिया इस प्रकार से चाइना के पाले में नहीं जा सकता और हमें भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लगातार रशिया से बात करनी चाहिए, चाहे पश्चिमी देश उस पर सैंक्शन लगाए, अमेरिका सैंक्शन लगाए, पर हम हमारी विदेश नीति के तहत उस पर काम करते रहेंगे और दोनों देश मिलकर काम करते रहेंगे। चाहे वेस्टर्न या पश्चिमी देश कुछ भी सोचते हों। तो यही था कि एस जयशंकर का सीधा-सीधा ये कहना था कि जो विदेशी ताकतें हैं ना, विदेशी ताकतों का मतलब सीधा-सीधा अमेरिका और पश्चिमी देशों पर ये तंज कसे थे कि यह यदि कहीं भी वो होता ना, इनको देखता पोटेंशियल भाई चाइना और भारत यहाँ पर लड़ सकते हैं और इनका यहाँ पर सत्यानाश हो सकता है, तो वह कराने की ज़रूर कोशिश करते हैं। तो उसने एस जयशंकर जी ने यही कहा है कि इनके माइंड गेम में नहीं फँसना। चाहे आप कैसे भी संतुलन करो, आप दोनों देशों का मुद्दा है और बैठ के बातचीत करके, टेबल टॉक करके इस बात को सुलझाया जा सकता। सुलझाया भी नहीं जा सकता तो संतुलन किया जा सकता। जैसे मतलब पहले थे 2020 से पहले हमारे कोई इतना वो नहीं था कि हम शांति से रहते थे, एलओसी पर कोई दिक्कत नहीं थी। पर 2020 के इस झड़प के बाद में कई बार हमें इस प्रकार से युद्ध की संभावना होती हुई दिखी है एलओसी पर। तो कहीं न कहीं ये चुनौतीपूर्वक काम है और आई होप ये जल्दी ही संतुलन बनाएँगे और जल्दी टेबल टॉक करके इस समस्या को सुलझाएँगे और इन जो पश्चिमी देश है अमेरिका, इनके माइंड गेम में नहीं फँसेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।